हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर रीडिंग। और मैं यहाँ पर वैसे तो आप देख सकते हैं जो सेटअप लगा हुआ था वो था मुझे कैप्रिकॉन्स के लिए रीडिंग करनी थी, एक डिटेल रीडिंग जो 2025 के लिए कर रही हूँ। मैं काफ़ी सारी कर चुकी हूँ और अभी कुछ बची हुई हैं, लेकिन जैसे ही मैं करने के लिए बैठी तो मुझे मैसेज आया कि मुझे एक ऐसा रीडिंग करना है छोटी, जो कि इस समय के अर्जेंट क्या मैसेजेस हैं आप लोगों के लिए, आपके यूनिवर्स की तरफ से भी हो सकते हैं, आपके हायर सेल्फ की तरफ से भी हो सकते हैं। वो मैसेज जो भी सिचुएशन आप लोगों की इस समय पर चल रही है उस समय पर ये आप लोगों के लिए मैसेज हो सकते हैं। और ये एक टाइमलेस है, जब भी आप देखेंगे इसको तो ये कहीं ना कहीं आपसे रेजोनेट करेगी। अब आप इसमें से कौन सा मैसेज पिक करते हैं, देखिए पहले पाइल नंबर 1 11 नंबर लिखा है यहाँ पर, दूसरा है 10 नंबर लिखा है पाइल 2, थर्ड पाइल है 12 21। तो आप में से जो भी नंबर आपको कैच कर रहा है या जो भी पाइल आपको कैच कर रही है आप उसको ले सकते हैं, उसको पिक कर सकते हैं और हम करेंगे आपकी रीडिंग। और गाइज पर्सनल रीडिंग के लिए भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, उसके लिए आपको डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। और मेंबरशिप ज्वाइन करना चाहते हैं, अगर टैरो कोर्स सीखना चाहते हैं तो आप मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये है आप लोगों के लिए छोटी सी इन्फॉर्मेशन। और अब हम देखते हैं कि जिन लोगों ने भी पाइल नंबर 1 को सिलेक्ट किया है उन लोगों के लिए जो अर्जेंट मैसेजेस हैं इस समय के, क्या उनको जानना चाहिए, उनके लिए मैसेज हैं वो हम यहाँ पर देखेंगे। ओके, तो यहाँ पर है टू हैव इनर पीस एंड फॉलो द डिवाइन विल। तो आपके लिए जो है आपको बोला जाता है टू हैव अ इनर पीस और एंड फॉलो योर डिवाइन विल, मतलब आपको अपने जो अंदर एक शांति को आपको क्रिएट करना है अपने अंदर। और कोई भी फैसला अगर आप ले रहे हैं या कोई भी आप सिचुएशन में इसमें हैं तो सबसे पहले तो आपके लिए मैसेज ये है कि आप शांत हो जाइए और आपकी जो डिवाइन विल जो आपको कहने की कोशिश कर रही है उसको आप सुनिए। एकदम से कोई भी फैसला जल्दबाजी में या बिना सोचे समझे आपको नहीं लेना है। तो और ये है दूसरी जो आपके लिए यहाँ पर गाइडेंस है वो ये है, ओके, डेथ। आई एम लर्निंग दैट एंडिंग्स आर मेरली बिगनिंग्स। तो ये दोनों मैसेजेस आप लोगों के लिए हैं पाइल 1। इसमें जो है कि कोई भी चीज़ अगर ख़त्म हो रही है, कोई भी चीज़ अगर एंड हो रही है, कोई रिलेशनशिप एंड हो सकता है, कोई सिचुएशन है जो कि जिससे आप बहुत अटैच्ड हो लेकिन आपको लगता है कि मैं इससे कैसे दूर रह सकता हूँ या रह सकती हूँ, एनीथिंग। तो आपके लिए यही कहा जा रहा है कोई भी चीज़ अगर ख़त्म होती है तो वो एक बिगनिंग की एक बिगनिंग भी होती है। आई एम लर्निंग, ये आपको सीखना पड़ेगा दैट एंडिंग आर मेरली बिगनिंग्स। तो एक अंत हमेशा एक नई शुरुआत भी होती है। तो अगर ऐसी कोई चीज़ है आपकी लाइफ के अंदर जो आपको सर्व नहीं कर रही है या फिर जिस चीज़ को आप जो चीज़ आपके लिए आपके हित में नहीं है और आप ये जानते हैं कि आपके हित में नहीं है, लोग आपको बोल रहे हैं कि ये आपके लिए सही नहीं है, तो आपको जो है उस चीज़ को छोड़ देना चाहिए, उसको चीज़ को रिलीज़ कर देना चाहिए। तभी यहाँ पर ऐसा जो है कार्ड आया है। तो एक आपके लिए गाइडेंस भी है टू लिसन द इनोसेंट लाफ्टर वाइल वॉकिंग अलोंग सराउंडेड बाय रेनबो क्लॉक। तो इसमें कुछ मैसेजेस लिखे होते हैं, वो उतना ज़्यादा मैं यहाँ पर आपको नहीं बताऊंगी, बस जो मेन मैसेज है, क्योंकि ये शॉर्ट रीडिंग है तो जो मेन मैसेज है वो मैंने आपको दे दिया है कि आपको क्या करना है। तो ये है पाइल नंबर 1 आप लोगों के लिए मैसेज। एंड नाउ पाइल नंबर 2 आप लोगों के लिए क्या मैसेज है, ये पाइल 2 है। तो सबसे पहले देखते हैं पाइल 2 के लिए क्या मैसेज है। अच्छा, इसमें लिखा है ब्रिंग एवरीथिंग इन द कॉस्मोस इनटू रेजोनेंस एंड हार्मनी। ओके, ब्रिंग एवरी एरिया ऑफ योर लाइफ इनटू बैलेंस एंड हार्मनी। तो आपको आपके जो भी एरिया है आपकी लाइफ का वहाँ पर एक बैलेंस और हार्मनी क्रिएट करने के लिए बोला जा रहा है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है सिचुएशंस इतनी अप्स एंड डाउन्स होती हैं कि हम उस सिचुएशन में खुद को सेटल डाउन नहीं कर पाते हैं। तो कई बार क्या होता है, शांति ही, चुप जो होती है ना, एक बार की चुप जो होती है वो 100 बातों का इलाज होती है। तो आपको कहा जा रहा है कि अपनी जो है ना बैलेंस कर, लाइफ को बैलेंस करिए और हार्मनी लेकर आइए। आप, मुझे लगता है आप काफ़ी इम्बैलेंस हैं, हो सकता है कुछ लोगों के लिए मैसेज हो कि आपके चक्रास भी इम्बैलेंस हो जिसके ऊपर आपको काम करने की ज़रूरत है। लाइफ में अगर कोई इम्बैलेंसिंग आ रही है, प्रेम से काम लीजिए, हार्मनी से काम लीजिए।
सेकंड आपके लिए है प्राइड। आई लव माई सेल्फ एंड आई सी माई सेल्फ इन एवरीवन। देखिए मैंने जो मैसेज आपको दिया उससे कुछ ना कुछ ये मैसेज रिलेट कर रहा है कि आप खुद से प्यार कीजिए, बैलेंस और हार्मनी लेके आना है ना, तो आप खुद से प्यार कीजिए और जो भी आपके साथ हैं उनमें भी अपने आप को ही, आई सी माई सेल्फ इन एवरीवन, मतलब जैसे आप है ना दूसरा भी वैसे ही है, जैसा आपका दिल है, जैसे आपकी इज्जत है, जैसे आपका सम्मान है, जैसे आप अपनी केयर करते हैं, सेम चीज़ आप दूसरे में भी देखिए, दूसरे को भी देखिए कि वो भी ऐसा ही होता है, मतलब उसके अंदर भी जान है, उसके अंदर भी उसकी भी कोई इज्जत है। तो आपको ना थोड़ा सा यहाँ पर जो है बैलेंस और हार्मनी करने के लिए, क्रिएट करने के लिए बोला जा रहा है, ब्रिंग एवरीथिंग इन द कॉमन इनटू रेजोनेंस एंड हार्मनी। तो मतलब आपको जो है थोड़ा सा अपने साथ साथ दूसरों के बारे में भी, दूसरों को भी आपको उतना ही अहमियत देनी है जितनी अहमियत आप अपने लिए सोच रहे हैं या फिर आप लेना चाहते हैं। तो ये है सेकंड पाइल। और जो थर्ड पाइल है जिसमें है 12 एंड 21, ये एक मिरर नंबर भी होता है। तो इसमें आपके लिए जो सबसे पहला मैसेज है वो है मूव करके, यहाँ पे एक कार्ड होता है, ये होता है यूनिवर्स की तरफ से, ब्रिंगिंग टुगेदर द विजडम ऑफ ऑल प्लैनेट, ब्रिंगिंग टुगेदर द विजडम ऑफ ऑल प्लैनेट्स। तो आपको सारे प्लैनेट्स को मतलब विजडम यानी कि ज्ञान देने की ज़रूरत है, जो यहाँ पर ऐसा मैसेज आ रहा है आपके लिए। ओके ओके, चलिए देखते हैं आपके लिए क्या है। ग्रीफ, आई अंडरस्टैंड दैट लूजिंग समथिंग इज़ एन अपॉर्चुनिटी टू अप्रिशिएट इट। ओके, जब भी आप ज़िंदगी में कुछ खो देते हैं, आई अंडरस्टैंड दैट लूजिंग समथिंग, जब आप किसी चीज़ को लूज़ कर देते हैं, इज़ एन अपॉर्चुनिटी टू अप्रिशिएट इट। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है कि आप उस चीज़ को अप्रिशिएट कीजिए, ठीक है। तो आई अंडरस्टैंड दैट लूजिंग समथिंग इज़ एन अपॉर्चुनिटी टू अप्रिशिएट इट। मतलब देखिए यहाँ पर ना दो मैसेज मुझे मिल रहे हैं। पहली बात तो ये है कि जो मैसेज मुझे मिल रहा है वो ये है कि जब हमारे पास बहुत कुछ होता है और हम उसकी कदर नहीं करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है वो चीज़ें हमारी ज़िंदगी से चली जाती हैं, फिर हम उस चीज़ को चाह के भी दोबारा नहीं पा सकते, चाहे वो रिलेशनशिप हो या कुछ भी हो सकता है। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। दूसरी चीज़ मैं ये भी यहाँ पर ये भी कहूँगी कि जो चीज़ चली गई है ना उसे इज्जत के साथ ही विदा कर दीजिए, ठीक है, मतलब उसको अप्रिशिएट कीजिए। अगर कोई चीज़ आपकी लाइफ में थी और वो अब नहीं है तो उसको भी आप अप्रिशिएट कीजिए और अच्छी वाइब्रेशंस के साथ उसको जो है लेट गो कीजिए। जो मुझे यहाँ पर इंट्यूटिवली जो मैसेज मिल रहा है वो ये है, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों के लिए कुछ डिफरेंट या अलग अलग से मैसेजेस हों। तो हालांकि मैंने दोनों पाइल्स में तो नहीं देखा, लेकिन मैं यहाँ पर थोड़ा सा क्लैरिफाई कर लेती हूँ इसको कि यहाँ पर कहने की क्या कोशिश की जा रही है आपको। पाइल नंबर 3, ओके, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक है स्ट्रेंथ। तो जो देखिए ये भी इंसान क्या कर रहा है ना, ये जा ही रहा है, ये इंसान ना जा रहा है। हो सकता है ये जो भी इंसान आपके पास से जा रहा है या आपका कोई दुश्मन भी हो सकता है ये, तो उसको अप्रिशिएट कीजिए कि वो आपकी लाइफ से पता नहीं कौन से कार्मिक बैगेजेस जो आपके थे वो रिलीज़ करके चला जा रहा है। तो आप बहुत ज़्यादा जो है अप्स एंड डाउन सिचुएशन में मत बनिए, बहुत ज़्यादा जगलिंग मत कीजिए अपने दिमाग के अंदर कि उसने ये किया मैंने वो किया, उसने ये सोचा मैंने वो सोचा। मतलब ऐसे आप जो कॉन्फ्लिक्टेड जो माइंड होता है ना उससे बाहर निकलकर चीज़ों को लेट गो कर दीजिए। आप देख सकते हैं ये आदमी जा रहा है, तलवारें खूब सारी उठा के जा रहे हैं, तो ये क्या है, आप मतलब इसको, ये इंसान हो सकता है आप कुछ पूर्व जन्मों में आपसे कुछ कर्जा हो इसका, और ये अब इस जन्म में आकर जो है कर्जा चुका रहा है आपका और ये चीज़ें लेकर जा रहा है। स्ट्रेंथ है तो ये विजडम भी आपको यहाँ पर मिल गई है कि कौन सी चीज़ें सही हैं और कौन सी गलत हैं। सो थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए अगर टैरो कोर्स सीखना चाहते हैं, और इसके अलावा जो है आप पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हैं, जो कि व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू एंड बाय बाय।